हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसका एक वीवीआई टॉपिक और पूछता है। इसमें क्वेश्चन घुमा घुमा कर कि पटचर्या के विकास में केंद्रीय और राज्य सरकार की क्या भूमिका है, या इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि पटचर्या के विकास में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्या भूमिका है। यानी जो केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी और राज्य स्तर पर एससीईआरटी की भूमिका होती है। तो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, या क्वेश्चन पूछ देगा कि पटचर्या के विकास में केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता दीजिएगा, समझिए। इसमें एनसीएफ के बारे में पूछ देता है तो भी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। और यदि आपको नोट्स या क्लास नोट्स सभी पेपर के चाहिए, कोर्स 8 कोर्स 9 ये सब का, या क्लास भी अभी चल रहा है ऑनलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है, क्वेश्चन है कि पटचर्या के विकास में केंद्रीय और राज्य सरकार की भूमिका का वर्णन करें। प्रस्तावना में है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की आवश्यकता उसकी रुचि को ध्यान में रखकर पटचर्या का विकास करते हैं। देखिए, बाल केंद्रित कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि बालक की जो भी आवश्यकता है उसको हम केंद्र में रखेंगे, और उसके बाद उसकी आवश्यकता और उसकी जो भी आवश्यकता है, रुचि है, उसको ध्यान में रखकर हम पटचर्या का विकास या निर्माण करेंगे। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के विकास में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीईआरटी करती है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को तैयार करने वाली संस्था है। देखिए, राज्य स्तर पर एससीईआरटी करती है और आपका राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी करती है। एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में ही एससीईआरटी राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएफ 2005 भारत में, देखिए एनसीएफ के निर्देशानुसार, क्योंकि एनसीएफ का निर्माण भी एनसीईआरटी करती है, तो उसी के निर्देशानुसार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। लिखा है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों से संबंधित दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है। एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी ही करती है। यानी एनसीईआरटी जो है वो एनसीएफ के जो निर्माण करती है उसी के दिशा निर्देश पर, समझे, कैसे बच्चा गतिविधि से जोड़ना है, रटंत प्रणाली पर पाठ्यक्रम नहीं हो, ये सब के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। लिखा है, पाठ्यक्रम का निर्माण राज्य स्तर पर एससीईआरटी करती है, जो राज्य के विविध संस्कृति उस राज्य की विशिष्टताओं को पाठ्यक्रम में शामिल करती है। अब देखिए, पाठ्यक्रम के विकास में पाठ्यक्रम के विकास में केंद्रीय या राज्य सरकार नहीं होगा, यहाँ केंद्रीय, हाँ सर ठीक है, केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार की भूमिका, या लिख सकते हैं एनसीईआरटी की भूमिका। किसका लिख सकते हैं? एनसीईआरटी की भूमिका, समझे। तो देखिए, लिखा है, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास करने वाली संस्था एनसीईआरटी है, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। पाठ्यक्रम के निर्माण में एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 के माध्यम से ही पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। यानी एनसीएफ के माध्यम, क्योंकि एनसीईआरटी ही एनसीएफ का निर्माण करती है। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 है। और एक और याद रखिएगा कि एनसीईआरटी का स्थापना पूछेगा तो 1961 बताइएगा। दिशा निर्देश पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। एनसीएफ पाठ्यक्रम के विकास 5 आधारभूत सिद्धांत पर करती है। पहला तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, जो भी पाठ्यक्रम में जोड़ेगी, जो भी ज्ञान है, जो भी शामिल करना है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन यानी वास्तविक जीवन से बच्चों के जोड़ेगी। दूसरा है ज्ञान को गतिविधि से जोड़ना यानी एक्टिविटी से जोड़ना। तीसरा है पाठ्यक्रम को प्रजातांत्रिक तरीका से बनाना। चौथा है कि पाठ्यक्रम रटंत प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो, यानी मतलब एक तरह का क्या हो कि रटने पर आधारित नहीं हो, क्या हो, एक समझ, उसमें समझ विकसित हो बच्चा को। पाँचवा है पाठ्यक्रम का विकास इस प्रकार हो कि वह बालकों के सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के विकास छात्रों के लक्ष्यों और ज़रूरत के हिसाब से निर्माण करती है। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम में समसामयिक मतलब करेंट मुद्दे, समसामयिक मुद्दे
लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे को शामिल कर पाठ्यक्रम का विकास करती है। हम ये भी जानते हैं कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है और उसे अपडेट भी रखता है, यानी बार बार उसमें देखिएगा अपडेट भी करता है। एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम संरचना का मकसद बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह पाठ्यक्रम में बदलाव करके उसे बच्चों और समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट किया जाता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नए विकासों को शामिल किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे समाज को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि एक शिक्षक समाज के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण एवं उसके व्यवस्थापन राष्ट्रीय स्तर पर करती है, जिससे हमारा समाज का एक अलग विकास। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो एनसीईआरटी है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोई भी समाज के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरत है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा तभी आपका समाज अच्छा निर्माण होगा। तो एनसीईआरटी जो है इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण और इसके व्यवस्थापन राष्ट्रीय स्तर पर करती है, जिससे हमारा समाज का एक अलग विकास होता है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम विकास में एससीईआरटी की भूमिका। समझ गए। लिखा है कि राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में एनसीईआरटी के कार्यों को कम करने के लिए एससीईआरटी का गठन 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के मुताबिक की गई थी। एससीईआरटी का पूरा नाम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। याद रखिएगा, उसका 61 में हुआ था एनसीईआरटी का, इसका 88 में हुआ था। एससीईआरटी राज्य सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था है जो इसकी स्कूली शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण राज्य स्तर पर करती है। एससीईआरटी राज्यों के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण देना शामिल है कि मेन पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। और एससीईआरटी जो होता है कि वो राज्य, कोई भी राज्य का, हर राज्य में आपका एससीईआरटी होगा। तो बिहार में जो एससीईआरटी होगा वो बिहार राज्य में जो भी पाठ्यक्रम होगा उसका, और बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य को उसमें क्या करेगा, शामिल करते हैं। हर राज्य को क्या दिया गया, एससीईआरटी का गठन किया गया और एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में ही वो पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर आपका एनसीईआरटी करती है। फिर लिखा है कि एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने और संशोधित करने में सहायता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय आवश्यकताओं और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास करती है। एससीईआरटी मुख्य रूप से अपने पाठ्यक्रम के निर्माण में स्थानीय परिवेश, वातावरण, उसकी गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास करती है, जिससे उस राज्य का शिक्षण उद्देश्य को उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सिंपल करने का मतलब है कि जो एससीईआरटी करेगी वो राज्य विशेष में जो भी ज़रूरत बच्चों की होगी, जो उसके सामाजिक ज़रूरत को पूरा करेगी, उसी चीज़ को वह पाठ्यक्रम में क्या करेगी, शामिल करेगी। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एससीईआरटी मुख्य रूप से अपने पाठ्यक्रम के निर्माण में स्थानीय परिवेश, वातावरण, उसके गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास करती है, जिससे उस राज्य का शिक्षण उद्देश्य को उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम के विकास में एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एससीईआरटी मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के निर्माण में स्थानीय परिवेश की घटनाओं को अपने पाठ्यक्रम में निर्माण के समय शामिल करती है। समझ गए। तो ये आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी की भूमिका हो गया, यानी राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर क्या क्या पाठ्यक्रम के निर्माण में समझे भूमिका होता है, तो ये आपका हो गया। लेकिन मुख्य रूप से जो है एनसीईआरटी के दिशा निर्देश में ही एससीईआरटी क्या करती है, पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। समझ गया। तो नोट्स या क्लास लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ गए। और आपका ये हो गया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसका हम जल्द वीडियो डाल देंगे। समझ गए।